गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक था हम लोग का? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पढ़े हुए थे फर्स्ट क्लास में, और उसका डिफिनेशंस, ये सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ करके आए हैं। और सेकेंड आज का जो टॉपिक था, जो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग कल जो टॉपिक पढ़े हुए थे, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। टाइप्स ऑफ डिजास्टर ऑलरेडी पढ़ करके आ गए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा, और तुम्हारा क्या पढ़े हुए थे? मैन-मेड डिजास्टर। तो दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, और उन्होंने हम लोगों ने क्या किया था, उसको पूरा क्लियर तरीके से समझाया था, उसका डिफिनेशंस को, मैन-मेड डिजास्टर को और नेचुरल डिजास्टर को। फिर हम लोग उसका एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। एग्जांपल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, अर्थक्वेक के बारे में बात किया हुआ था। तो फिर हम आज का जो टॉपिक जो हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? नेचुरल डिजास्टर का पार्ट हो जाएगा। क्या चीज? ड्राउट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ड्राउट के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में। तो ये सभी चीज आज हम लोग इसके टॉपिक्स के बात करेंगे, यानी कि नेचुरल डिजास्टर का ही जो पार्ट्स है उसके बारे में आज हम पूरा क्लियर करेंगे इस क्लास में। फिर समझो, तो आज का जो टॉपिक है क्या है? ड्राउट। ड्राउट को हम लोग पहले हम पढ़ते हैं और उसका डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में। फिर क्या क्या ड्राउट इज द नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ये क्या है? नेचर से बिलोंग करने वाला एक क्या है? डिजास्टर है, जो नेचर से ही हमको क्या करता है? प्रोवाइड करता है, यानी कि नेचर के ही अकॉर्डिंग हमारा क्या मिलता है यहाँ पे? नेचर के अकॉर्डिंग सब यहाँ का ये चीज है डिजास्टर होता है। वही डैमेज इज द ऑकर इन द एरिया दैट रिसीव लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल। अगर मान के चलिए किसी एरिया में अगर रेनफॉल रेट जो वहां का रेट रेशियो जो बना हुआ, अगर मान के चलो कि किसी एरिया में, जैसे कि ये एरिया होता है, इस एरिया में अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रेट है, तो वहाँ यहाँ पे पर ईयर क्या हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर के आसपास तुम्हारा क्या मिल रहा है? एवरेज रेनफॉल हो रहा है एक एरिया में। अब उस एरिया में 100 सेंटीमीटर के से कम, यानी कि इससे क्या होने लगेगा? कम तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेनफॉल होगा। तो उस एरिया में धीरे धीरे क्या होने लगता है? एरिया क्या होता है? ड्राउट में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एक। तो वही क्या कहते हैं कि सुनो कि when an area receive less than the normal rainfall rate, जितना रेनफॉल रेट वहां पे नॉर्मल रहेगा, उसी से वो क्या करेगा? कम। रेनफॉल जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, अगर उससे, जैसे कि एग्जांपल अगर 100 सेंटीमीटर कहीं पे किसी एरिया में बारिश हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो उससे अगर मान के चलो कि ज्यादा हो गया, 100 सेंटीमीटर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या आएगा? ड्राउट नहीं आएगा। लेकिन वही क्या कर रहा है कि लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल रेट क्या हो जाएगा? अगर यही पे क्या होने लगेगा? कम रेनफॉल होगा। अगर उस एरिया में उस रेट से कम रेनफॉल होगा, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोई ड्राउट आने का चांसेस बढ़ जाता है, चांसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कॉजेस की बात करें कि किस कॉजेस की वजह से ड्राउट आता है, जैसे कि अगर एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी एरिया में तुम्हारा ड्राउट आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वही क्या है? लो और इरेगुलर रेनफॉल। रेनफॉल क्या हो जाएगा? 100% कम होगा, लो होगा, इरेगुलर होगा। भाई रेगुलर रेनफॉल नहीं होगा, कभी रेनफॉल हुआ, कभी बहुत टाइम बीच में ठीक है गैप किया, गैप होने के बाद तुम्हारा क्या होगा? रेनफॉल होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं तुम्हारे मैटर करते हैं गैसेस में ड्राउट को लाने। फिर क्या है? क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 100% वहां पे रेनफॉल आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वही चीज बोलना है कि अगर देखने को क्या मिलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे होता है उस एरिया में रेनफॉल भी कम आता है। डिफॉरेस्टेशन 100% डिफॉरेस्टेशन इसको वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? कि डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स हमारे कटेंगे, प्लांट्स कटेंगे तो जाहिर सी बात है वो वहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा कमी होगा गैसेस का, रेनफॉल का। ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर, हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। और एग्जांपल अगर वहां पे वाटर का स्टोरेज कॉलेज है, वहां पे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, तो उसका हम लोगों ने क्या कर लिया? ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया। तो वही क्या कहते हैं? ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पे हम लोगों ने क्या किया? बहुत ज्यादा यूज कर लिया। वहां का वाटर को हम लोग क्या कर लेते हैं? ज्यादा यूज कर लेते हैं। सरफेस वाटर को हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा यूज कर लीजिएगा तो वहां पे क्या आएगा? ड्राउट आने का चांसेस बढ़ जाता है। लूज ऑफ द क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इससे क्या होगा? लूज होगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई इस एरिया में आया है तो बायोडाइवर्सिटी वहां का क्या होगा? 100% बिगड़ेगा। वहां के जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी में, वो चीज हमारा क्या हो जाएगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ड्राउट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर क्या करता है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी इसमें कॉजेस देखने को मिलता है कि सॉइल क्या करता है? जो सॉइल ऊपर का अगर मान के चलो कि अगर ये सरफेस है, अगर इस सरफेस का ऊपर का सॉइल क्या होने लगता है? इरोजन होने चालू हो गया। जैसे कि इरोजन दो सेक्टर से हो सकता है। अगर हेवी रेनफॉल हो गया तो तुम्हारा वाटर में सॉइल को इरोजन करेगा, या तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा? एयर में तुम्हारा सॉइल को इरोजन करेगा। तो अगर दोनों ये सॉइल को अगर इरोजन कर रहे हैं, दोनों क्या करते हैं? सॉइल को इरोजन कर रहे हैं, तो सॉइल इरोजन होगा तो उसका ऊपर का मॉइस्चर क्या हो जाएगा? खत्म
खत्म होगा। अब खत्म होगा तो वो भी क्या करेगा, अंदर का सॉइल के अंदर जो वाटर साइन है उसको भी क्या करेगा, वो सोख लेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि एक्चुअली सॉइल इरोजन भी कॉजेस डालता है, क्या चीज में कॉजेस डालता है, तो आपको देखने को मिलेगा ड्राउट। फिर क्या हो जाएगा, अगर ड्राउट किसी एरिया में आए तो उस ड्राउट के आने से क्या इफेक्ट डालता है हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर या हमारे ऊपर, तो वही इफेक्ट्स ऑफ द ड्राउट। अगर ड्राउट आता है तो क्या इफेक्ट्स होगा, क्रॉप फेलियर एंड देन क्या है, फूड शॉर्टेज। सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रॉप खत्म हो जाएगा, उस एरिया का क्रॉप फेलियर हो जाएगा। फिर उसका क्या हो जाएगा, क्रॉप खत्म हो जाएगा तो क्रॉप ही नहीं, प्रोडक्शन क्रॉप नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड का भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, तुम्हारा फूड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्कैर्सिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, फिर क्या होता है हम लोग को, स्कैर्सिटी होगा किसी का ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लगभग में खत्म हो जाएगा उस एरिया से जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्या है, माइग्रेशन। लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, एक एरिया से उस एरिया को क्या करेंगे, छोड़ करके दूसरे एरिया में क्या करने लगेंगे, चले जाएंगे, माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो वही क्या समझो कि एफर्ट्स ऑफ द ड्राउट, अगर ड्राउट आता है तो उसका क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को बहुत सारा इफेक्ट्स देखने को मिलता है। फिर अगर हम देखो ड्राउट का डिफिनेशन जैसे समझा, ठीक है ना, सिंपल ड्राउट का डिफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ड्राउट का डिफिनेशन में सिंपल लिखा हुआ है क्या चीज कि जितना किसी भी एरिया में एवरेज रेनफॉल रहेगा उससे अगर कम होगा, एवरेज रेनफॉल से कम होगा, ठीक है ना, तो तुम्हारा ड्राउट आने का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये किस कॉजेस के ऊपर बढ़ जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए। इरेगुलर रेनफॉल हो गया, लो रेनफॉल होगा, जैसे बाद क्लाइमेट चेंज होगा तभी होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है तभी होगा तुम्हारा। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, किसको यूज कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को ज्यादा यूज कर लेंगे तभी तुम्हारा ड्राउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉइल इरोजन होगा तो तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्राउट आएगा। फिर क्या हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगा तो तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, ड्राउट आएगा। तो ये सभी चीजें तुमको देखने को मिलता है क्या जिसमें एक ड्राउट आने का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे कैसे हो जाएगा, फ्लड्स। फ्लड्स कैसे आता है, फ्लड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर, ये भी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। ये क्या है तुम्हारा, नेचुरल डिजास्टर है दैट द ऑकर्स व्हेन इन द एक्सेस वाटर ओवरफ्लो ऑन टू लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। अगर मान के चलो किसी भी एरिया में एक्सेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, यानी ओवरफ्लो कर गया वाटर। जैसी बात है कि इसके बाद अभी ड्राउट के बारे में समझेंगे कि अगर किसी एरिया में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रहा है तो वहां पे ड्राउट आने का क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है। वही अगर 100 से किसी एरिया में, अगर यहाँ पे एवरेज है 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, अगर रेनफॉल में क्या हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आने के चांसेस रहेंगे, तुम्हारे फ्लड आने के चांसेस रहेंगे। वही अगर 100 सेंटीमीटर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा तुमको क्या आने के फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो वही है कि नेचुरल डिजास्टर है वो क्या करता है, वाटर ओवर द फ्लो इनटू द लैंड। ये क्या हो जाएगा, किसी भी एरिया में क्या करेगा, वाटर फ्लो होने लगता है, ज्यादा से वाटर होने लगता है, नॉर्मली ड्राई, जितना पहले जो था उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले नॉर्मली जितना रहता था, ठीक है ना, उससे क्या होने लगेगा, अगर ऐसा कुछ बढ़ने को देखेगा। जैसे कि लिख रहा है फ्लड्स आर यूजुअली द कॉजेस द हेवी रेनफॉल। ये किसकी वजह से होता है, हेवी रेनफॉल की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेवी रेनफॉल इसमें बढ़ेगा, कॉजेस करेगा, ठीक है ना। रिवर ओवरफ्लो हो गया, ज्यादा बारिश हो गया तो रिवर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो रिवर के आसपास जितना एरिया है वो सभी एरिया में क्या आ जाएगा, बड़े फ्लड्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर क्या है, डैम पीरियड। डैम पीरियड भी तुम्हारा कॉजेस है। अगर मान के चलो कि डैम में अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा, अगर डैम तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा तो उस एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आने का चांस बढ़ जाएगा डैम के टूटने की वजह से। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंड दे कॉजेस द सीरियस डैमेज इनटू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, सीरियस कॉजेस है जिसकी वजह से अगर किसी एरिया में तुम्हारा फ्लड्स आएंगे तो उस एरिया में क्या करता है, लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, तुम्हारा देखने को मिलेगा। तो ये चीज तुम्हारा क्या दिखाता है, फ्लड्स का डिफिनेशन समझाता है। फ्लड का डिफिनेशन में सिंपल है कि किसी एरिया में अगर हेवी रेनफॉल हो गया यानी कि ज्यादा, तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल जितना भी नॉर्मल तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर रेनफॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हेवी रेनफॉल हो गया या ओवरफ्लो हो गया वाटर का तो क्या आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा। ये तुम्हारा डिफिनेशन है, डिफिनेशन इस तरीके से दिया हुआ है। फिर क्या लिखा है, कॉजेस ऑफ द फ्लड्स, ठीक है ना। ये क्या है, कॉजेस है कि फ्लड्स आने के क्या कॉजेस है, क्या कारण है, हेवी और क्या है, कंटीन्यूअस रेनफॉल। अगर मान के चलो किसी एरिया में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, एक बार ज्यादा रेनफॉल हो गया, फिर क्या हो रहा है कि रेनफॉल रुक गया, तो एक बार ज्यादा भी रेनफॉल होना तो क्या करता है, किसी एरिया में फ्लड्स ला जाता है। अगर वही कंटिन्यू थोड़ा क्या हो रहा है कि रेनफॉल हो रहा है तो क्या होता है कि उससे फ्लड्स नहीं आते। तो वही चीज दिखाई जाती है, अगर एक एरिया में किसी एरिया में ज्यादा हेवी रेनफॉल हो गया तो फ्लड्स आ जाएंगे। चाहे क्या हो जाएगा कि रेनफॉल पूरा कंटिन्यू, अगर 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो रहा है, 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो रहा है किसी एरिया में, तो 200 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग पूरे
क्लियर, मतलब कंटिन्यू टुकड़ा रहे तो क्या हो जाता है, उस एरिया में रेनफॉल आने का चांसेस बढ़ जाता है। ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा, ज्यादा पानी हो गया तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो गया तो रिवर्स के आसपास के एरिया में क्या आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे। गंगा रिवर के आसपास में देखने को मिलता है, कोसी रिवर का तो आप लोग जानते हैं, कोसी रिवर से हमारा क्या है आने का चांसेस बढ़ाता है। डैम पीरियड इसमें वर्णन करता है कि हाँ डैम में ज्यादा पानी बढ़ गया, डैम का क्या होगा, टूट जाना भी क्या होता है उसके आसपास के एरिया में। हम लोग वैसे साउथ इंडिया में ये सब चीज ज्यादा देखने को मिलता है डैम पीरियड से। साइक्लोन एंड देयर क्या स्टॉर्म सिस्टम, ठीक है। साइक्लोन भी इसमें वर्क करता है कि अगर किसी कोस्टल एरिया के आसपास साइक्लोन आया तो उस साइक्लोन आने से वजह से क्या करता है, ओशियनिक वाटर क्या होता है लैंड के एरिया में आ जाते हैं और उससे क्या होता है, उस एरिया में फ्लड्स देखने को मिलते हैं। साइक्लोन आता है तो स्टॉर्म भी आता है तो तूफान भी आता है, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, तुमको फ्लड होता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, अगर तुम्हारा क्या है ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है, बहुत पूरा खराब है, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम तुम्हारा वर्क उतना अच्छा से नहीं कर रहा है तो इससे भी क्या आ जाएगा तुमको, जैसे कि इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि तुम्हारा अभी पुअर ड्रेनेज सिस्टम में तुम्हारा जो भी ड्रेन करने के लिए तुमने घेराबंदी करने के लिए बांध जो बनाया था वो बांध तुम्हारा क्या होगा, टूट गया वाटर को, ठीक है ना, तो उससे भी क्या होता है उस एरिया में वो आ जाएगा फ्लड्स आ जाएगा। तो फ्लड्स आने के लिए तुम्हारे ये क्या हो जाएंगे, कुछ कॉजेस होंगे हाँ जिसके ऊपर क्या करते हैं, कॉजेस वर्क करते हैं कि हाँ इस एरिया में फ्लड्स आएंगे। फिर कहता है इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स, ठीक है ना, अगर ये फ्लड्स आएंगे तो क्या इसके इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, तो वही डायनेमिक्स ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, ये 100% होगा कि हाँ उस एरिया के जितना भी ह्यूमन लाइफ है या तुम्हारा एनिमल लाइफ है वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर करके डैमेज ऑफ द हाउस एंड द रोड एंड द ब्रिज, ये डैमेज कर देता है क्या चीज को, घर को, रोड को, ब्रिज को, यानी कि जो भी तुम्हारा बना हुआ वहां पे रहेगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तुम्हारा बना हुआ संपत्ति मकान सब बनता है, ये सब चीज क्या होता है, रोड बड़ा या ब्रिज बड़ा सब चीज को क्या करता है, ये नुकसान करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या माइग्रेशन बोल सकते हो, ठीक है ना, तो दोनों क्या करते हैं, यहां से वहां तक पीपल्स क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, अलग एरिया में चले जाते हैं, बाढ़ जो फ्लड का एरिया रहता है उस एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये सभी चीज ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है ना, क्रॉप्स में भी क्या देखने को मिलता है, निरंतर जो क्रॉप्स अभी इस टाइम में जो क्रॉप्स होने वाला रहता है वो क्रॉप्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो क्रॉप्स होता नहीं है, तो तुम्हारा क्रॉप्स का भी क्या होता है, टाइमलाइन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड सिक्योरिटी में देखो कमी देखने को मिलेगा, तो वही स्कार्सिटी होने लगता है फूड का। तो ये सब चीज तुमको देखने को मिलता है क्या चीज में, फ्लड्स। लास्ट आज का जो टॉपिक है वो क्या चीज है, साइक्लोन। साइक्लोन टॉपिक को हम लोग समझेंगे, क्या रिफ्लेक्स है ये साइक्लोन इज अ नेचुरल डिजास्टर विद अ स्ट्रांग सर्कुलेट्स winds and the heavy rain, मुझे ध्यान समझना है, ये साइक्लोन इज अ नेचुरल डिजास्टर विद अ स्ट्रांग सर्कुलेट्स winds, देखो कैसे समझ सकते हो क्या लिखा है। ऑलरेडी इसके बारे में क्लासरूम में हम लोग बात किए थे कि जो हमारा विंड है वो किधर चलता है, हाई प्रेशर से कहां किसकी तरफ चलेगा, लो प्रेशर की तरफ चलता है, हाई प्रेशर से किधर चलता है, लो प्रेशर की तरफ। अब जब लो प्रेशर की तरफ चलता है, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ चलता है तो लो प्रेशर से कहां विंड होगा, ये 100% इसके बारे में बात करते हैं, जहां पे टेंपरेचर क्या हो जाएगा, टेंपरेचर ज्यादा होगा, टेंपरेचर ज्यादा होगा तो क्या तुमको देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा, टेंपरेचर कम होगा तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, कहां पे आपको साइक्लोन का इशू देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, साइक्लोन ज्यादा बनते हैं, तो वही कैसे लो प्रेशर से बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, ज्यादा बिल्ड होता है, तो लो प्रेशर बिल्ड होता है तो वहां पे क्या करता है, सुनो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव किया, अगर मान के चलो कि इस एरिया में क्या हो गया कि लो प्रेशर बिल्ड हो गया, इस एरिया में क्या हो गया, हाई प्रेशर बिल्ड हुआ, इस एरिया में हाई प्रेशर बिल्ड हुआ, इस एरिया में हाई प्रेशर, इसके आसपास जितना भी एरिया है हाई प्रेशर बिल्ड होता है, तो आप क्या करेंगे, इससे जो एयर जो रहेगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, इस लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, किधर की तरफ मूव करता है, लो प्रेशर की तरफ। अब जब लो प्रेशर की तरफ मूव करता है तो यही क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल बना करके विंड का सर्कल बनता है और विंड का सर्कल बन करके वो कन्वर्ट हो जाता है कैसे, साइक्लोन में। ये साइक्लोन इज अ नेचुरल डिजास्टर, ये क्या एक नेचुरल डिजास्टर है जो स्ट्रांग सर्कल क्या सर्कुलेट्स विंड्स एंड द हेवी रेनफॉल, ये क्या करता है, एक अलग ही क्या करता है, सर्कल बनाता है क्या चीज का, रेनफॉल का, और साथ में किसका, विंड का। विंड क्या करता है, लो प्रेशर से यहां पे विंड होंगे, लो प्रेशर विंड होगा तो क्या करेगा, ये हेवी रेनफॉल करेगा, यहां पे तुम्हारा क्या करता है, रेनफॉल करता है, कौन सा, तुम्हारा साइक्लोन। तो वही इट इज द इट्स फॉर्म्स ओवर द वार्म ओशियंस एंड देन क्या है, मूव टुवर्ड द लैंड, ये क्या कहां पे देखने को मिलता है अधिकतम, वार्म ओशियन में, जहां पे तुम्हारा क्या, वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बिल्ड होगा, जहां लो प्रेशर बिल्ड होगा वही ना वार्म ओशियन, कहां पे, लो प्रेशर जहां पे बिल्ड होता है एंड द मूव टू द वर्ड द लैंड, ठीक है ना, और ये किधर की तरफ मूव करेगा, तो ये जाहिर सी बात है मूव करेगा किधर की तरफ, हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा 100%। अगर समझो कि अगर ये कोस्टल एरिया है, इंडिया का तरफ ये कोस्टल एरिया है इधर, तो यहां पे अगर लो प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो लैंड वाला एरिया होगा वहां पे हाई प्रेशर
ताकि वो क्या करेगा कि साइक्लोन क्या करता है, लो प्रेशर से किसकी तरफ उधर मूव करता है, कोस्टल यानी कि हाई प्रेशर की तरफ मूव करता है, यानी इसकी तरफ से क्या करेगा, मूव करेगा और यहाँ पे क्या होता है वो इस तरह से इस फॉर्म ओवर द डाइवर्ट प्रोसेस एंड द मूव टू द लैंड, ठीक है ना, ये क्या करता है, लैंड की तरफ मूव करता है। साइक्लोन कॉजेस द फ्लड्स, अगर साइक्लोन आएगा तो इस एरिया में क्या आएगा, फ्लड्स आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी है, फ्लड्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे देखने को मिला है क्या चीज कि उसके कॉजेस में भी देखें कि साइक्लोन का मेंशन किया गया था। डैमेज टू द हाउस, इस एरिया में जितना भी हाउस रहेगा उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा, ट्री को डैमेज करेगा, क्रॉप्स को डैमेज करेगा, तुम्हारा यूज ऑफ लाइफ ये सभी चीज को क्या करेगा, इफेक्ट डालता है, क्या डालता है, तुम्हारा साइक्लोन डालता है। कोस्टल एरिया आर द मोर क्या है अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा तुमको क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोन देखने को मिलेगा कि इफेक्ट डालता है, साइक्लोन जब आता है तो क्या करता है, कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। एग्जांपल में जैसे भी हो जाएगा, इंडिया के एग्जांपल देखने को मिलेगा, कौन-कौन से स्टेट में ज्यादातर साइक्लोन का इफेक्ट रहता है, तो ओडिशा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये कुछ तुम्हारा स्टेट है जहां पे तुमको क्या देखने को मिलेगा कि इस एरिया में तुमको आता है साइक्लोन आता है और इस एरिया पे ज्यादा इफेक्ट डालता है साइक्लोन। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़े थे, साइक्लोन के बारे में पढ़े थे। एक और तुम्हारा इससे बच जाएगा कि वोल्केनोलिप्सिस जो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे और मैनमेड भी तुम्हारा क्लास में कंप्लीट करेंगे कि मैनमेड डिजास्टर्स क्या है, दोनों को कंप्लीट कर देंगे कल तुम्हारा क्लास में। नेक्स्ट जो वीडियो जो तुम्हारा जाएगा उसमें रहेगा। तो वही देखो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है क्या पढ़ा है, ड्राउट पढ़ा, पहले फ्लड्स पढ़ा, फ्लड्स का डिफिनेशन पढ़ा, ड्राउट का डिफिनेशन पढ़ा, उसका कॉजेस पढ़े हुए, इसका भी इफेक्ट्स भी पढ़े हैं, दोनों का इफेक्ट्स और कॉजेस पढ़े हैं। साइक्लोन भी आया था, साइक्लोन को भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेफिनेशंस पढ़े हैं, डेफिनेशन से समझ में आया कि साइक्लोन क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज पढ़े हैं, सुनो साइक्लोन के भी क्या पढ़े हम लोग, कॉजेस पढ़े कि हमारा साइक्लोन आएगा तो क्या क्या इसके पीछे कौन-कौन सा कॉजेस वर्क करता है, कैसे कैसे होता है। फिर क्या देखा हम लोगों ने, कोस्टल एरिया में हम लोग देखेंगे कि इंडिया के कोस्टल एरिया में कौन-कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइक्लोन आता है तो इसका इफेक्ट डालेगा। आज के क्लास में हम लोग ने ये चीज को कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम लोग ऑलरेडी बात कर देंगे, एक हो जाएगा वोल्केनोलिप्सिस समझाएंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैनमेड डिजास्टर और उसके जो टॉपिक्स है उसको क्या करेंगे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना ही। और नोट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट्स को फेयर कॉपी में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, एडिशनल फेयर कॉपी रख लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा इसको कंप्लीट कीजिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग यूनिट है और उसी यूनिट से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो द्रोणा बुक का जो यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट उसी को पढ़ा रहे थे। इसका जो नोट्स हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक अलग कॉपी बना लेना और उस अलग कॉपी में तुमको क्या करना है, नोट्स को कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू।